हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम फिट एंड फाइन। आज हम लोग फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फंजाई इन डिटेल। तो चलिए हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे कि फंजाई क्या होता है। पूरा यानी फंजाई के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फंजाई जो वर्ड है ना, ये जो फंजाई एक कैसा वर्ड है, तो प्लूरल वर्ड है। Fungi is a plural word and fungus is a singular word। जिस प्रकार आप लोग जानते हैं कि बॉय क्या है, तो सिंगुलर वर्ड है। बॉयज क्या है, तो प्लूरल वर्ड है। सिमिलरली फंजाई क्या है, प्लूरल वर्ड है, और फंगस क्या है, सिंगुलर वर्ड है। सो डोंट बी कंफ्यूज। बॉय फंजाई इज अ प्लूरल वर्ड एंड फंगस इज अ सिंगुलर वर्ड। उसके बाद है फंजाई लुक्स लाइक अ प्लांट। अब जब फंजाई को देखेंगे तो फंजाई कैसा दिखता है, तो प्लांट के जैसा दिखता है। अभी हम फिगर में देखेंगे कि फंजाई कैसा दिखता है। तो जब फिगर में आप देखिएगा फंजाई को, तो फिगर प्लांट फंजाई कैसा दिखता है, तो प्लांट के जैसा दिखता है। उसके बाद स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। फंजाई के अध्ययन को, स्टडी को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। They don't have chlorophyll, so they cannot manufacture their own food। चूंकि फंजाई प्लांट के जैसा दिखता तो है, लेकिन प्लांट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, लेकिन फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इसीलिए फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। वाइल प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, लेकिन प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं बिकॉज उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है। तो फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए एक अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। और जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको ऑटो प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे ऑल आर ऑटोट्रॉपिक। तो फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं है, ये खाना खुद नहीं बना पा रहा है, तो दिस इज क्या होगा, यानी फंजाई दे आर हेटरोट्रॉपिक। फंजाई क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक इनको कहते हैं जो अपना खाना खुद, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ना बनाते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड को ऑब्टेन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अब क्या है, फंजाई में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं, एक ही सेल से बने होते हैं, और कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो मेनी सेल से बने होते हैं। जैसे बी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोग कैसे हैं, हम लोग कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हमारा बॉडी का फॉर्मेशन कई सारे सेल से मिलके हुआ है। लेकिन कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल फंजाई होते हैं, सिंगल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं मल्टी मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो फंजाई में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। उसके बाद है, आखिर फंजाई अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, तो फंजाई खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो फंजाई ऑब्टेन देयर ऑन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। यानी फंजाई अपना खाना किससे ऑब्टेन करते हैं, तो सड़े गले पदार्थ से अपना खाना को ऑब्टेन करते हैं। यानी सड़े गले पदार्थ पे वो ग्रो करेंगे, और उसी ग्रो करके वहीं से अपना खाना को ऑब्टेन करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है। तो दे ऑब्टेन देयर ऑन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। यानी जो फंजाई होते हैं उस सड़े गले, जहाँ जो फंजाई होते हैं कहाँ दिखने को मिलता है, तो सड़े गले जगह पर ही दिखता है। फंजाई कहाँ दिखता है, सड़े गले पदार्थ पर ही ग्रो करेंगे, और वहीं से उसी चीज से, उसी सड़े गले पदार्थ से अपना खाना को ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद है, दे आर मोस्टली फाउंड इन वाटर, सॉइल, ऑन फूड, ऑन लेदर एक्सेट्रा। कहाँ पाए जाते हैं, ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये वाटर में पाए जाते हैं, सॉइल में, फूड पर, लेदर पे, कपड़ा पे, एक्सेट्रा, हर जगह। यानी वाटर में फंजाई आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो वाटर मिल सकता है,
सॉइल में मिल सकता है, फूड पे मिल सकता है, लेदर में मिल सकता है और कपड़ा मिल सकता है। तो दीज आर द हैबिटेट ऑफ फंजाई। उसके बाद है सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फंजाई और मशरूम्स इज रस्ट, स्मर्ट्स एक्सेट्रा। दिस ऑल आर सब कॉमन एग्जांपल ऑफ फंजाई। जैसे फंजाई के एग्जांपल्स है, मशरूम्स की बात करें या ईस्ट की बात करें या रस्ट की बात करें हम, या स्मर्ट्स की बात करें, दिस ऑल आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ फंजाई। फंजाई में भी पैरासाइट्स और सप्रोफाइट्स, यानी कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद ना बनाते हैं, अपना खाना खुद ना बनाकर किसी लिविंग प्लांट से या किसी लिविंग एनिमल से अपना खाना को ऑब्टेन करते हैं। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद ना बनाकर किसी अदर लिविंग प्लांट से और एनिमल से क्या करते हैं, अपना खाना को ऑब्टेन करते हैं। ऐसे फंजाई को हम बोलते हैं पैरासाइट्स या पैरासाइटिक फंजाई। पैरासाइट्स या पैरासाइटिक फंजाई जैसे कि अल्बुगो हो गया, पिक्यूना हो गया एक्सेट्रा, बोथ आर पैरासाइटिक फंजाई। ये दोनों अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये अदर लिविंग प्लांट से या एनिमल से खाना को ऑब्टेन करते हैं। फंजाई में भी सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ना बनाकर किसी सड़े गले पदार्थ से अपना खाना को ऑब्टेन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स कहते हैं। तो जो मशरूम्स होते हैं, यानी जो फंजाई होते हैं, फंजाई में भी सैप्रोफाइट यानी कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद ना बनाकर किसी सड़े गले पदार्थ से यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना को ऑब्टेन करते हैं। ऐसे फंजाई को हम सैप्रोफाइटिक फंजाई कहते हैं। उसके बाद है एक हमारे एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर नामक एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजिस्ट? अ पर्सन हु स्टडी अबाउट माइक्रोऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो लुईस पाश्चर कौन थे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इन्होंने प्रूव किया कि ईस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? तो फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें शुगर को एसिड में या अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के एक्शन से किसी शुगर को किस में कन्वर्ट करते हैं? एसिड में या अल्कोहल में, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो ईस्ट जो होते हैं, ईस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद फंजाई नीड मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन टू ग्रो। फंजाई को ग्रो करने के लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड होता है। एक होता है मॉइस्ट कंडीशन होना चाहिए और सेकंड जो हो क्या होना चाहिए? वार्म कंडीशन होना चाहिए। तभी जाकर फंजाई ग्रो कर पाएंगे। इन दो कंडीशन होना चाहिए, एक वार्म कंडीशन और एक मॉइस्ट कंडीशन, तब जाकर फंजाई ग्रो करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फंजाई। अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे फंजाई अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। फंजाई के बारे में डिटेल में पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे हाउ यू कैन सी राइजोपस। कैसे आप राइजोपस को देख सकते हैं? राइजोपस को हम ब्रेड मॉल कहते हैं। ब्रेड मॉल्ड या राइजोपस एक तरह का फंजाई है। इस फंजाई को हम कैसे देख सकते हैं? हाउ यू कैन सी। तो देखने के लिए कुछ प्रोसीजर दिया गया है। टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, क्या करना है? एक ब्रेड का स्लाइस लेना है। वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड इन वाटर, उस स्लाइस ऑफ ब्रेड को क्या करना है? भिगो देना है। ठीक है। कीप द मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड इन अ वार्म एंड डार्क प्लेस फॉर 1 वीक। एक सप्ताह के लिए 7 to 8 डेज, 7 से 8 दिन के लिए क्या करना है? इस भीगे हुए स्लाइस ऑफ ब्रेड को इन अ वार्म कंडीशन एंड डार्क प्लेस, यानी कंडीशन कैसा होना चाहिए? वार्म होना चाहिए। जगह कैसा होना चाहिए? डार्क। तो डार्क प्लेस में और कैसा कंडीशन होना चाहिए? तो वार्म कंडीशन होना चाहिए। इस मॉइस्ट सेल को हम क्या करेंगे? कहाँ रख देंगे? वार्म एंड डार्क प्लेस में रख देंगे। कितने दिनों के लिए? तो 1 वीक के लिए। 1 वीक के लिए हम इस मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड को वार्म एंड डार्क प्लेस में रख देंगे। आफ्टर 1 वीक यू विल सी अ वाइट कॉटनी मास ऑन द स्लाइस ऑफ ब्रेड। एक सप्ताह के बाद अब क्या दिखेगा? ब्रेड के सरफेस पे एक सप्ताह के बाद 7 to 8 डेज, आफ्टर 7 to 8 डेज आप क्या देखेंगे?
ऑन द सरफेस ऑफ स्लाइस ऑफ ब्रेड आपको क्या दिखेगा, व्हाइट कलर का व्हाइट कॉटनी मास दिखेगा, व्हाइट कॉटनी मास दिखेगा आपको, ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं व्हाइट कॉटनी मास। वो धीरे धीरे ग्रीन में कन्वर्ट होगा, वो जो व्हाइट कॉटनी मास है वो धीरे धीरे ग्रीन कलर में चेंज होगा और फिर धीरे 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 ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। A white cottony mass appears on the slice of bread. White cottony mass appears on the slice of bread on the surface of slice of bread is due to growth of rhizopus. यानी ब्रेड के सरफेस पे व्हाइट कॉटनी मास का अपीयरिंग जो हुआ है किसके कारण हुआ है, ड्यू टू राइजोपस, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ राइजोपस। राइजोपस के ग्रोथ के कारण, राइजोपस के ग्रोथ के कारण क्या हुआ है, ब्रेड के सरफेस पे, स्लाइस ऑफ ब्रेड के सरफेस पे क्या हुआ, व्हाइट कॉटनी मास अपीयर हो गया है, ठीक है। व्हेन यू विल सी इट अंडर द माइक्रोस्कोप देन यू विल सी राइट साइड डायग्राम विच हैविंग मेनी पार्ट्स। जब इस स्लाइस को आप कॉटनी मास अपीयर स्लाइस को देखिएगा, यानी उस स्लाइस ऑफ ब्रेड को देखिएगा जिसपे व्हाइट कॉटनी मास अपीयर हुआ है, उसको जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, ये दिखेगा, ये वाला फिगर दिखेगा आपको, ये वाला फिगर बेसिकली आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा, जो जिसमें कई सारे पार्ट्स होंगे, जिसमें कई सारे पार्ट्स होंगे, इसको हम कहते हैं हाइफे। दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइफे, दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइफे। यहाँ से लेकर ये जो पार्ट है, यहाँ से लेकर इसके नीचे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं मिसीलियम, मिसीलियम। दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टोलेन, ठीक है। दिस ये जो राउंड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो राउंड लाइक स्ट्रक्चर है, जिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम स्पोंजियम। स्पोंजियम क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है। स्पोंजिया क्या है, स्पोंजिया इज अ प्लूरल वर्ड, ठीक है। ये जो बीच में आपको जो स्पेस दिख रहा है दैट इज कॉल्ड कोलुमेला, कोलुमेला। इस स्पोंजियम में क्या होता है, स्पोर्स भरे होते हैं। स्पोंजियम में क्या होता है, इनसाइड द स्पोंजियम स्पोर्स आर प्रेजेंट। स्पोंजियम के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो आपको ऐसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ दिख रहा है स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा यहाँ पर, इसको बोलते हैं एपोफाइसिस, एपोफाइसिस, ठीक है, एपोफाइसिस। ये जो आपको दिख रहा है आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्पोंजियोफोर, स्पोंजियोफोर। बेसिकली दीज आर द पार्ट्स ऑफ राइजोपस। राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ग्रोइंग ऑन द ब्रेड, क्योंकि ब्रेड पे ग्रो करता है इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्रेड मोल्ड, ठीक है। जैसे ही स्पोर्स स्पोंजियम से बाहर आता है, जैसे ही स्पोर्स स्पोंजियम से बाहर आता है, जहां जहां गिरता है, चाहे फूड पे गिरे चाहे सॉइल में गिरे, जहां जहां गिरेगा स्पोर्स, जहां जहां गिरेगा वहां वहां क्या करेगा, एक नया राइजोपस बना देगा, एक नया फंजाई का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इन दिस वे राइजोपस, कैसे राइजोपस एक नया राइजोपस बनाता है, जब स्पोर जैसे ही स्पोंजियम फूटता है, वर्स्ट करता है, सारे इसमें जितने भी मौजूद हैं स्पोर्स वो बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते ही जहां जहां गिरेंगे, चाहे जहां जहां गिरेंगे, लैंड पर सॉइल में हो या फूड पे हो, वहां वहां एक नया फंजाई का फॉर्मेशन करेगा, एक नया राइजोपस का फॉर्मेशन करेगा। तो राइजोपस इस तरह से एक न्यू राइजोपस का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली एक ईस्ट, ईस्ट भी क्या है, एक प्रकार का फंजाई है। ये जो ईस्ट है ना, ये नया ईस्ट कैसे बनाता है, तो ईस्ट अपने ही जैसा एक नया ईस्ट कैसे बनाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग, बर्डिंग प्रोसेस के थ्रू, बर्डिंग प्रोसेस के थ्रू ईस्ट एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, ईस्ट जो है ईस्ट एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। यानी ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली अपने ही जैसा एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं मोस्ट ऑफ द फंजाई, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फंजाई। हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे अलगी के बारे में कि अलगी क्या होता है, अलगी के स्टडी को क्या कहते हैं। कंप्लीट जानकारी हम आपको अलगी के बारे में देंगे।